अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब आज आपके लिए ज़बरदस्त सी फैबुलस ऑसम उधम किस्म की बिरयानी लेके आए हैं। तह वाली बिरयानी है और बनने में मिनटों सेकंडों में बन जाती है और आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा तरीका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ज़बरदस्ती फटाफट आप तैयार करें और अपने मेहमानों को खिलाएं। और सबसे जो मज़े की बात है कि ये 2 किलो चावल की है, तो आप इजीली अपनी दावतों में इसको बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो जनाब इसकी रेसिपी है कि आपने सबसे पहले पानी ले लेना है और उसके अंदर तकरीबन 4 चम्मच नमक के डाल लेना है। अच्छा, जो पानी है ना उसका आपने ऐसा करना है कि आपने तकरीबन हाफ़ पतीला ले लेना है, यानी 4 से 5 जग डाल लेना है, या दो जग भी काफ़ी है। और नहीं तो फिर उसके बाद हम उसमें चावल ऐड कर देंगे। और नहीं तो आप ये देखें कि आप नमक डालें और चावल डालें और उसके बाद पानी का लेवल तकरीबन 4 फिंगर अबव होने चाहिए आपकी जो राइस की लेवल है ना उससे, मतलब वो जो चावलों की तह है उससे जो पानी की तह है वो 4 फिंगर यानी अबव होनी चाहिए। तो बहुत ईजी है क्योंकि हमने बॉईल ही करना, हम भाई कौन सा पका रहे हैं जो चावलों का अंदाज़ा रखना। तो जितना दिल खोल के पानी डालें ना उतना डाल सकते हैं। सो ईज़ी। और हमने ये डाल दिया है इसके अंदर। अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो नीचे से हम मतलब बॉईल हो रहा है, पानी हल्का हल्का गर्म है, तो तभी हमने उसके अंदर चावल ऐड किया है। थोड़ी देर बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो हमारे चावल ऐसे हो जाएंगे। और ये देखें, फिर अब हम आपको चेक करके बताएंगे। तो तकरीबन इसकी एक कन्नी बच जाएगी। एक कन्नी का मतलब ये होता है कि आपने इसको प्रेस करना है, ये देखो। और उसके बाद जो एक चावल का थोड़ा सा हिस्सा होता है वो बच जाता है, बाकी सब चावल गल जाते हैं। तो इस तरह ये हमने करना है। और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे, पानी अलहदा कर देंगे। और ये गर्मा गर्म चावल आ गए बिल्कुल ज़बरदस्त से तैयार हुए हुए। भाई ज़बरदस्त दिखने में तो लग रही है अभी तक रेसिपी। तो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं और उसके बाद हमने मसाला बनाना है। तकरीबन ये हमने 3 पाव इसमें घी डाला है और 4 से 5 मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी प्याज़ें डाल के इसको ब्राउन कर लेना है। तो ये देखो जनाब, सुनहरी सा रंग आ गया, गोल्ड की तरह। गोल्ड की तरह तो नहीं, लेकिन ब्राउन कलर आ गया। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देने और इसका अच्छे तरीके से भुनाई धनाधन भुनाई करनी है इसकी। ओ माय गॉड। और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है इसकी। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर गोश्त डाल देना। तकरीबन 1 किलो कुकड़ी आ गई है इसके अंदर और मतलब 1 किलो मुर्गी आ गई इसके अंदर। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से, जब तक इसकी जो सुर्खी है, जो ब्लश है इसके ऊपर, वो वाइट नहीं हो जाता, जब तक ये वाइट नहीं हो जाता, सफ़ेद वाइटनिंग नहीं हो जाता, तो जनाब हम इसको सफ़ेद कर लेंगे अब। और करने के बाद हमने इसके अंदर गरम मसाला डालना है। भाई गरम मसाला वो वाहिद चीज़ है जो आपकी बिरयानी को ऐसा फ्लेवर देता है ना, ऐसा इन्हेंस करता है फ्लेवर कि हा मज़ा ही आ जाता है। तो दिल से एक ही आवाज़ आती है, बहुत आला। उसके बाद जनाब अब हमारे इसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर दिए। ये भी जनाब 5 से 6 तकरीबन नियर अबाउट 1 kg हमने टमाटर लेने, क्योंकि जितने टमाटर होंगे उतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी और जितनी अच्छी ग्रेवी होगी उतनी अच्छी बिरयानी बनेगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टमाटर ऐड करने। और वीआईपी किस्म के हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। और इसके अंदर 3 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। मिर्चें तो भाई इतनी होनी चाहिए कि खाते ही मिर्चें लग जाए। तो ये 3 चम्मच हमने इसके अंदर मिर्चें डाल दी हैं। और इसके अंदर 1 चम्मच हम हल्दी का डालेंगे ना, ताकि हल्दी भी ज़रूरी है भाई, हल्दी। ये देखिए 1 चम्मच हमने हल्दी डाल दी है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हम इसके अंदर तकरीबन कम ही डालेंगे, हस्बे ज़ायका आप लोग डाल सकते हो। हमने तो 1-1.5 चम्मच डाला है, बिकॉज़ हमने चावल जब बॉईल किए थे उसके अंदर भी नमक था। और लेकिन इसमें भी नमक होना चाहिए क्योंकि हमारा मसाला फीका ना लगे। ये देखें तो धनाधन इसकी भुनाई फिर शुरू हुई है और इसको अच्छे से भूनना है जब तक इसका ऑयल ना आ जाए। देखिए जैसे ऑयल आ गया, ऑयल आ चुका है और इसके टमाटर जो है अच्छे तरीके से मतलब घुल मिल नहीं जाते आपस में, इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं हो जाती जब तक। तो इसलिए फिर हमने इसको अच्छे तरीके से ज़बरदस्त किस्म का बनाया। अब इसके अंदर जनाब 1 कप हमने दही शामिल कर दी है। दही से थोड़ी खटास आ जाती है क्योंकि लाइफ में थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए ना, लाइफ में खट्टा मीठा लाजमी है। तो इसके अंदर हमने जनाब थोड़ी सी दही ऐड कर ली है और वीआईपी किस्म का मसाला तैयार हो रहा है। और बिरयानी है और बिरयानी मसाला ना डले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब इसके अंदर हमने बिरयानी मसाला शामिल कर लिया है। वीआईपी भाई, खुशबू जो आ रही है ना, ये बंदे के मुँह में पानी ले आए, इतनी वीआईपी खुशबू हो रही है इसकी। और ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब जनाब आगे तह लगाने के लिए हमने थोड़ा सा घी डाला। फिर उसके बाद जनाब ये लो भाई, क्या आ गए, चावल आ गए। चावल की पूरी एक लेयर लगानी है, ज़बरदस्त सा चावलों को फैला देना है। और इसके बाद जनाब हम क्या डालेंगे, जो हमने बनाया था कुकड़ी वाला मसाला यानी चिकन वाला मसाला। बिरयानी में यही 2 चीज़ें होती हैं भाई, चावल और मसाला। ये तह पे तह आ रही है, ये देखिए, फिर चावल, फिर चिकन, फिर चावल। अब हमने इसके अंदर सारा चिकन का मसाला डाल लिया है और उसके बाद हमने इसके ऊपर तह लगा दी दोबारा।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फिर उसके बाद हमने गार्निशिंग करनी है। गार्निशिंग का मटेरियल हमने तैयार किया हुआ था। इसके अंदर हमने पुदीना ज़बरदस्त सी खुशबू वाला इसके ऊपर डालना, फिर चावलों की तय। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कुछ चावल जो है ना, ये थोड़े से प्याज हमने निकाल लिया था। ब्राउन प्याज के अंदर हमने जनाब ये देखें बिरयानी मसाला शामिल किया। इससे क्या होता है कि भाई खुशबू जो होती है ना वो आ जाती है। उसके बाद जनाब हमने इसके अंदर कलर डालना है। तो कलर डालने का भाई यही स्टाइल होता है, वो जो पूरे रंगीन कर देते हैं ना वो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा आपने डालना और 15 मिनट का दम लगाना है। और ये दम खुला और ज़बरदस्त सी वीआईपी सी खुशबू और वीआईपी सी बिरयानी तैयार है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि मिक्स करना एक बड़ा काम है ब्रो। जब तक सारा मसाला चावलों के साथ मिक्स ना हो जाए तो टेस्ट नहीं आता। ये ना हो कि आपके आधे चावल वहाँ रह जाएं और मसाला आपका मिक्स ना हो। तो ये वीआईपी किस्म का इसी अंदाज से आपने मिक्स करना है इसको, और फैबुलस सी बिरयानी तैयार है भाई। लोग खाओ तो हा मज़ा ही आ जाए। और ये हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया है, जो मुर्गियाँ शुर्गियाँ जब बोटियाँ छोटियाँ उठते आ जाए। लो जी, ये आ गई बोटियों से भरी हुई प्लेट और बिरयानी, वीआईपी बिरयानी तैयार है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसी तरह मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देख देख के अपने मुँह में पानी लेके आए। मेरे मुंह में तो आ रहा है, तो आप लोग भी ये लीजिए, आप लोग भी खा के देखें कितने वीआईपी चावल बन चुके हैं। तो सबसे पहले और हमें सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।